नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लेते हुए हम बात करेंगे पीएसयू कंपनी की, और जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। उसमें एक नाम निकल के आता है KIOCL लिमिटेड। हम इसके बारे में जानेंगे क्या करती है कंपनी और क्यों, क्योंकि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है रिजल्ट का। और रिजल्ट में पीएसयू, कई सारे पीएसयू भागेंगे, कई सारे पीएसयू में थोड़ी सी रिकॉर्डी देखने को मिलेगा, मार्केट वोलेटिल रहेगा। पहले जानते हैं, सबसे पहले जो बीएसई के ऊपर जो पीएसयू इंडेक्स है, वो इंडेक्स के बारे में जानते हैं। और इंडेक्स के बारे में हमने जब देखा एक दिन का चार्ट, उससे पहले का चार्ट, तो आपको क्लियरिटी नजर आती है जो कि ये अभी जो कि पिछले 10 सालों में जो परफॉर्मेंस रहा वो कैसा रहा है, इसको एक आकलन करते हुए चलेंगे। और इस आकलन के क्रम में देखेंगे प्राइस का क्या मोमेंटल है। सबसे पहले हम 10 साल पहले चलते हैं और जानते हैं 10 साल पहले स्टॉक में जो पीएसयू स्टॉक था उसका क्या इंडेक्सेशन वैल्यू थी। तो उस टाइम पे, आज से 10 साल पहले की बात करूं तो ये निकल के आती है, मैक्सिमम की बात करूं जो कि मैं टाइम फ्रेम लेता हूं 1999 के आसपास, 2000 मान लेता हूँ। 2000 में स्टॉक की प्राइस जो कि मिड का इसके पीएसयू इंडेक्सेशन की जो रेट था वो नियरली निकल के आता था कहाँ पे, 939 के आसपास। ठीक है। उसके बाद मार्केट मोमेंटल कैसा रहा वो देखिए। हम इसको आकलन करते हुए चलते हैं, और आकलन करते करते चलते हैं और समझते हैं तो क्या निकल के आती है। 2000 हम 5 साल पहले डेटा पर लेते हैं, तो 5 साल पहले का जो डेटा था उसमें क्या रेट निकल के आता है, जो 800 900 हजार का मान लेते हैं, हजार का जो इंडेक्सेशन था वो पहुंच जाता है 7600 के आसपास। उसके बाद ये परफॉर्मेंस उतना पे बंद नहीं हुआ, उसको हम 5 साल के बाद ये आज के टाइम में पता है कितना हो गया इंडेक्सेशन, 20,800 अर्थात 21,000 के आसपास पहुंचा है। जो कि एक अच्छी मोमेंटल देखने को मिला। उसको एक साल में डेटा को ऑनली देखा है तो एक साल में स्टॉक में करीब 10,400, 11,000 से इंडेक्सेशन रेट जो है डबल के आसपास चला गया। मतलब एक साल में और भी ज़्यादा बुलिश हुआ। और बुलिश का क्रम क्या था, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक थे जहाँ पे काफ़ी मोमेंटल देखने को मिला। और वाईटीडी के हिसाब से देखा जाए तो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, करीब 15,000 से मोमेंटल के हिसाब से ये पहुंचता है कहाँ पे, 20,000 के आसपास। और ये एक टेक्निकल एक ट्रेंड की बात कर रहे थे। इसमें हम जानेंगे पहले एक कंपनी का नाम जिसमें हमने भी चर्चा किया था, जिसका नाम था KIOCL लिमिटेड। इसकी चर्चा करेंगे, चार्ट साथ में इसका चार्ट देखेंगे, चार्ट इसका क्या कहता है, क्योंकि PSU स्टॉक में ये एक, मैंने कुछ स्टॉक पे ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है तो मैंने उसको भी फिलहाल नहीं किया। जो नहीं किया था, जो मेरे पास छूटा हुआ था, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। उस चर्चा क्रम में देखने आती है कि स्टॉक में जो था वो एक अच्छी से पुल बैक थे बीच में। पुल बैक के बाद क्या हुआ, मार्केट में एक एवरेज वैल्यू निकल के आती है। और एवरेज वैल्यू के बाद स्टॉक ने जो जिस तरह से एक रिएक्शंस किया है, रिएक्शंस ये था, इसका अभी प्राइस क्या निकल के आ रही है, इसका एवरेज वैल्यू देखिए कहाँ पे जाके निकल के आती है। मतलब कई बार इसने एवरेज वैल्यू को एक एवरेज वैल्यू बनाया है। इसके एवरेज वैल्यू के बेसिस पे यदि देखें चार्ट के बेसिस पे तो क्या किया है, जब भी एवरेज वैल्यू इसने क्रिएट किया है, एवरेज वैल्यू के बाद स्टॉक ने एक एक पुल बैक देखा है। अभी मार्केट दो हो सकता है 2-3 दिन वॉलिटिलिटी ज़्यादा हो, तो हो सकता है 5% 10% गिर भी जाए कोई स्टॉक्स, कोई बड़ी बात नहीं है अभी के टाइम में, वॉलिटिलिटी के टाइम में। लेकिन स्टेबिलिटी क्या बना रही है, यदि 10% 5% गिर भी जाता है तो मार्केट क्या हुई, मार्केट में एवरेज निकल के आती है यहाँ पे, अर्थात 220 के आसपास, 25 के आसपास आती है और क्या। लेकिन उसके बाद इसमें इतना सारा मोमेंटल हो सकता है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं फंडामेंटल्स के थ्रू। फंडामेंटल्स क्या दर्शाता है इस कंपनी के बारे में, और चलते हैं सीधे सीधे KIOCL लिमिटेड के बारे में जानते हैं। और जिसकी वेबसाइट्स हमने ओपन किया था, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और मैं जब भी कोई वेबसाइट्स ओपन करता हूँ तो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स ही करता हूँ, जो कि कंपनी की खुद की वेबसाइट्स हो। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने कोई भी अदर वेबसाइट्स पे इन्फॉर्मेशन नहीं लिया है। और जो भी लेता हूँ सामने रखने का प्रयास करता हूँ, जिससे लर्निंग, मेरा एक ही मोटिव है, यदि कोई लर्निंग है तो लर्निंग एक क्लियर विजन के साथ होना चाहिए। अदरवाइज फिर लर्निंग का आपको गुमराह करना कोई करके कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं मुझे। चलते हैं आगे, क्योंकि मुझे खुद ही फायदा नहीं होगा, मैं गुमराह करके मैं खुद ही अपने आप को धकेलता जाऊंगा गुमराह वाले सिचुएशंस में।
KICL की लिमिटेड के बारे में जाने को, यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटल रहा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब आज का ट्रेडिंग सेशन क्या करती है, क्योंकि ट्रेंडिंग क्या बनती थी, ट्रेंडिंग तो यहाँ खरीदारी का बन रहा है। उस खरीदारी के ट्रेंडिंग में आज मार्केट मोमेंटल वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, हो सकता है स्टार्टिंग में गिरे चढ़े। तो अभी ना कोई खरीदने का, ना बेचने का, ना ना कोई इन्वेस्टमेंट का, अभी कुछ ऐसा है नहीं मार्केट। अभी मार्केट को इस तरह के रिएक्शंस नहीं चाहिए छोटे लोग, छोटे से। ये मार्केट एक्सपेक्टेशन करती है अभी बड़े, जो कि DI और FI की बात करते हैं। अब इस स्टॉक में देखें तो क्या निकल गया, हम फंडामेंटल्स को परखने का प्रयास करेंगे। 52 वीक की हाई की बात करें तो 576 के आसपास, लो की बात करें तो 181 के आसपास। तो सीधा सीधा कहा जा सकता है स्टॉक ने इस तरह से मोमेंटल देखने को मिला है। और एक अच्छा सा मोमेंटल के बाद अभी कहाँ पे स्टॉक पड़ी थी, अभी स्टॉक की प्राइस निकल के आई थी 425 के आसपास। अर्थात ये सीधा सीधा देखा जा सकता है स्टॉक में। मैं इसको चार्ट यदि बनाऊं, इस तरह से चलता है चलता है और चलता है चलता, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट इस तरह से था, इस गिरावट में एवरेज वैल्यू निकल के आती है। उसके बाद यहाँ से एक मोमेंटल्स, ये अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, लेकिन मोमेंटल ऐसा हो सकता है कि दोबारा इस स्टॉक में, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील वाली सेक्टर की कंपनियां हैं। इसकी 52 वीक की हाई हमने देखा, फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास, और स्टॉक में यहाँ पे PE वगैरह तो नेगेटिव है स्टॉक में, लेकिन उससे देखते हैं गवर्नमेंट में क्या फर्क पड़ता है इस कंपनी के बारे में। चाहते देखते हैं, स्पॉन्ज आयरन का काम करती है कंपनी, BSE के 500 इंडेक्सेशन के अंदर आती है। और जैसे हमने एक साल का चार्ट देखा जो काफ़ी मोमेंटल था, लेकिन एक हमेशा देखने एक साल के चार्ट में देखने को मिलता है एक एवरेज वैल्यू निकल के आती है। एवरेज वैल्यू क्या निकल के आती है, देखिए एक लाइन क्रिएट होके आती है, और यदि इसके आसपास दोबारा आती है तो स्टॉक फिर से दोबारा यहाँ से मोमेंटल हो सकती है, इस तरह से बार बार हुआ है। इससे पहले देखिए वैल्यूएशन की बात, यदि हम एवरेज वैल्यू के देखें तो एवरेज वैल्यू क्या निकल के आती है, एवरेज वैल्यू में थोड़ा सा चढ़ाव मिला था। इससे पहले देखने को मिलती है स्टॉक में हमेशा एवरेज वैल्यू का ही जनरेट एक टाइम फ्रेम दिया है, हमेशा एक एवरेज वैल्यू पे रहा है स्टॉक्स। थोड़ा सा चढ़ता है, जब चढ़ता है तो अच्छे से चढ़ता है और एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चलती है। यहाँ पे देखने को मिलता है एवरेज वैल्यू ये थोड़ा सा पुल बैक था शॉर्ट टर्म के लिए। और ये शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म बड़ी पुल बैक, FI उसको खरीदते हैं और एक या फिर कॉल देते हैं, और फिर स्टॉक में क्या होती है, थोड़े दिन के बाद उसमें थोड़ा सा सेल आउट होना चालू होता है, और वही क्रम चलता है, क्योंकि मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करता है। इसलिए 5 दिन के चार्ट में, इसलिए 1 महीने के चार्ट में यहाँ पे देखें बॉटम्स पे आके खड़ी हुई थी, 400 के आसपास एक बॉटम निकल के आती है, एवरेज फिर से चढ़ना चालू किया। 3 महीने के चार्ट और 6 महीने के चार्ट है दर्शाती है। अब चलते पहले लेटेस्ट अपडेट के बारे में देखें तो 30 तारीख को कंपनी की लेटेस्ट अपडेट आई थी और 31 तारीख को मार्केट ओपन था। तो कहते हैं रिजम्पशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पैलेट्स प्लांट्स इन द मैंगलोर। एक पैलेट्स प्लांट यूनिट था वो कि स्टार्ट हुआ है, रिजम्पशंस हुआ था और ऑपरेशंस का लेकर के न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस था। इससे पहले बोर्ड मीटिंग की, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हुआ था 29/5 को। रिजल्ट भी इसका आ चुका है 29/5 को। अब रिजल्ट यहाँ पे अपडेटेड है या नहीं है, देखें अपडेटेड है सबके सब। चलते हैं पहले जानते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे कंपनी का डिविडेंड्स का पार्ट जो है थोड़ा सा छोटा है, लेकिन गवर्नमेंट को बेसिकली मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे देखा था दीपम के वेबसाइट्स पे, जहाँ पे 4,000 नियरली 5,000 करोड़ के आसपास को गवर्नमेंट को एक डिविडेंड इनकम आती है। वो इनकम कैसे आती है, जैसे कुछ यहाँ से कुछ और, जितनी भी कंपनियां कुछ ना कुछ कंपनी को गवर्नमेंट को डिविडेंड देती है। इस क्रम की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी 2023 में 24 में कोई डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है, तो डिविडेंड यहाँ पे पार्ट्स थोड़ा सा रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए कंपनी का एक नुकसानदायक काम चल रहा है। कंपनी बार बार नुकसान में क्यों चल रहा है, गवर्नमेंट कंपनियां 549 के आसपास करोड़ का टर्नओवर था, यहाँ पे टर्नओवर बन के 372 करोड़ पे आता है रिवेन्यू। नेट प्रॉफिट जो था करीब 39 करोड़ के आसपास, वो लॉस में चले जाते हैं सीधे 42 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब के सब में क्या होता है, मोमेंटस चेंज हो जाते हैं। आगे इसी के बारे में देखें, यदि हम स्कैनर के ऊपर जहाँ पे हम कंबाइंड डेटा को देखें, इसमें एक चीज़ पहले बताऊँ, इसका बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू आती है 31 रुपये के आसपास। कंपनी में फिलहाल जो निकलते हैं ना वो प्रॉफिट के बेसिस पे निकलते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव देखने को शो करती है। इसलिए 31 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू और 426 के आसपास का इसका प्राइस।
डिविडेंड यील्ड का कुछ वैल्यूशन नहीं है यहाँ पे फिलहाल। और इस कंपनी के बारे में देखूं तो कंपनी के बारे में यहाँ पे जो पोजीशंस है वो ये कहती है, कंपनी के बारे में जो कंपनी जो है फ्लैगशिप कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ mini रत्न status. It is the experts oriented expert oriented unit with the expertise to in iron ores minerals, और इसमें कंपनी काम करती है। आगे जानते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में क्या कहती है, चलते हैं समझते हैं। इसके सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल डेटा अवेलेबल है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे हमने क्वार्टरली रिटर्न की बात कर रहे थे, जहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का ओवरऑल जो वैल्यूशन था वो दिन बाय दिन गिरता जा रहा है। और गिरते क्रम में क्या हो रहा है, ये स्टॉक में मार्च तक में 372 करोड़ के आसपास का रहा। तो ये कहा जा सकता है YoY के हिसाब से यहाँ पे कंपनी जो है परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, एक साइड डिक्लाइन देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ की बात करें तो क्या निकल के आती है, दूसरी तरफ निकल के आती है जो कंपनी नेट प्रॉफिट जो है नियरली टोटल 43 करोड़ के आसपास का नुकसान में है, जो कि पहले कभी प्रॉफिट में था। लेकिन कंपनी ओवरऑल देखने में आती है कंपनी एक तरह से नुकसान में ही क्वार्टर बाय क्वार्टर देखने को मिल रही है। चलते हैं ईयरली टू ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो क्या निकल के आता है। ईयर टू ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो सेल्स जो है कंपनी का पिछले क्वार्टर साल से इंक्रीज किया है, 23 से 24 में इंक्रीज किया, लेकिन पहले से इंक्रीज नहीं किया, मतलब वाई से वाई हिसाब से देखा जाए तो नुकसान में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ये नुकसान में 4% के आसपास। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्या निकल के आती है, नेट प्रॉफिट में करीब 83 करोड़ का नुकसान है। तो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी में 83 करोड़ का नुकसान है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर बाकी कंपनी की तरह इसमें फोकस शायद नहीं हो पा रही है, या ऐसा एक्सपेंसेस इनका ज़्यादा हो रहा है। तो एक्सपेंसेस देखने को आती है करीब 1900 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ है। अदर इनकम का सोर्स इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पार्ट्स कम बचा हुआ है। तो ये एक इसमें डेटर्स के पार्ट को देखूं तो डेटर्स पार्ट क्या कहती है, इसके डेटर्स के पार्ट में ये निकल के आती है, जो डेटर्स इसका पास 7 करोड़ के आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ है ही नहीं। आगे क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो हमने पहले कहा कि 99% जो होल्डिंग है वहाँ पे सरकार की गवर्नमेंट है, और केवल 1% से आसपास जो पब्लिक के पास होल्डिंग है। उसमें क्या निकल के आती है उस डेटा बेसिस में, वो डेटा बेसिस क्या कहती है उसमें देखें तो ये निकल के आती है, जो यहाँ पे जो कंपनी की शेयर था वो शेयर प्रमोटर के पास, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ शेयर दिया ही नहीं है, थोड़ा सा शेयर है उसमें कि 1% से ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा शेयर उन्होंने 1% से कम ही बिकवाली किया हुआ है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास भी कुछ ऐसा नाम निकल के नहीं आता, DI भी नहीं है निकल के आता है, और FI भी निकल के नहीं आता है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक ही होल्डिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें तो क्या निकल के आती है, एनालिसिस डेटा को, जहाँ पे हमने हमेशा कंपेरेटिव किया है एक टाइम फ्रेम के हिसाब से। जो चार्ट में हमने हमेशा कहा कि टाइम फ्रेम के हिसाब से कई बार हो सकता है कंपेयर करने के टाइम पे जो प्राइस ऊपर की प्राइस थी बुल मार्केट की, वो बियर मार्केट से कंपेयर हो। कई बार बुल मार्केट की प्राइस को बियर मार्केट की प्राइस को बुल मार्केट से कंपेयर किया जाता है, कई बार ऐसा होता है। इस क्रम की बात करें जहाँ पे हम अभी रिसेंटली एज ऑन डेट की बात करें तो क्या परफॉर्मेंस स्टॉक में निकल के आया पिछले 1 साल 2 साल और 4 साल के डेटा बेसिस में, तो ये निकल के आती है कंपनी का पिछले 5 सालों में कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा 207% के आसपास, 3 सालों में 64% के आसपास, 2 सालों में 114% के आसपास, 1 सालों में 121% के आसपास, 6 महीने में करीब 40% के आसपास। 3 महीने की बात करूं तो आपको करीब नुकसान देने को आता है 2%, 11%, 4% के आसपास का नुकसानदायी देखने को मिल रही है स्टॉक में। ये था इसका छोटा सा परफॉर्मेंस लेवल जो हमने समझने का प्रयास किया। इसके साथ जो देखने को आई, जो कंपनी की जो पीयर्स कंपनी है उसमें कुछ कंपनी का नाम निकल के आता है, हम उसको भी धीरे धीरे स्टडी करेंगे, टाइम मिलते ही कुछ मौका मिलेगा तो हमने इसको समझने का प्रयास किया कंपनी के बारे में, जहाँ पे हमने KRCLs के बारे में समझा। और चार्ट अभी यहाँ पे खरीदारी का मौका थोड़ा सा मिला था, और इस तरह के मौका यदि देखा जाए तो इस तरह के मौका इससे पहले भी देखने को मिला था, थोड़ा सा मौका था
जहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हुआ था और दोबारा दिन भी बुलिश हुआ था। यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन अभी फिलहाल 1-2 दिन तो ऐसा मार्केट मोड कुछ भी कर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपकी वैल्यूबल जो कमेंट्स हैं हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।